प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मां, मुझे कुछ महीनों के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। डॉक्टर सुबोध ने अपनी मां से आग्रह भरे स्वर में कहा। मां बोली, बेटा क्यों? मां, कुछ जरूरी रिसर्च करना है, इस सिलसिले में मेरा जाना बहुत जरूरी है। मां ने अनमने मन से कहा, ठीक है बेटा, यदि तू जाना ही चाहता है तो कोई बात नहीं, पर मैं अकेली कैसे रहूंगी? बेटे ने कहा कि मां, तुम्हारी रहने की व्यवस्था मैंने तुम्हारे हम उम्र के लोगों के साथ कर दी है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और दूसरे ही दिन बेटे ने मां को वृद्धाश्रम के अंदर छोड़ दिया। वृद्धाश्रम के मैनेजर से उसने बात की और मां को उनके सुपुर्द कर वहां से चल दिया। वृद्धाश्रम में जो भी वृद्ध थे उनसे कुछ ये अलग हटके थी। इसके चेहरे के ऊपर कोई रंगम नहीं था, किसी तरह का अभाव अभियोग नहीं था, किसी तरह की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे विश्वास था मेरा बेटा ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 महीने में वापस लौट कर आ जाएगा। बाकी के सहयोगी वृद्धों ने भी उसका स्वागत किया, सत्कार किया, एक दूसरे से परिचय किया। उसने कहा, मेरा ये इकलौता बेटा है और इसके पिताजी के मरने के पश्चात मैंने बहुत मेहनत करके इसे इस काबिल बनाया है, डॉक्टर बना है। पर सभी जानते थे हमारे भी बेटे ऐसे ही थे, पर आज हमारी स्थिति क्या है? हम यहां आके बैठे हैं, वे हमारा भरण पोषण तक नहीं कर सकते। क्या फायदा ऐसी संतति को इसके काबिल बनाने की? पर खैर, लिखितम अपि ललाटे प्रोज्झितुम कः समर्थ। जो ब्रह्मा जी ने हमारे भाग्य के ऊपर लिख दिया है, भाग्य रेखाएं खींच दी है, उसको मिटाने वाला कौन है? हर 1 महीने के पश्चात मां अपने बेटे को फोन करती। बेटा बोलता, मां, मुझे और कुछ समय लगेगा, मेरा जैसे ही इंडिया के अंदर आना होगा, जैसे ही मैं हिंदुस्तान में आऊंगा, मैं सबसे पहले आपको ही मिलने आऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। रटा रटाया जवाब मां सुनती और फोन रख देती। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बेटे का यही जवाब रहता। आखिर 3 साल के पश्चात बुढ़िया का निधन हो गया। डॉक्टर की मां चल बसी। साथ में जो दूसरे वृद्धाश्रम में थे उन्होंने कहा मैनेजर से कि कम से कम आप डॉक्टर साहब को सूचित तो करो। वो तो हमेशा ही कहता था, बस और 1 महीना और 2 महीना मैं आने ही वाला हूं। उसने तो बहुत अच्छी तरह से अपनी मां को फंसाया, विदेश का नाम लेकर। अरे पता नहीं वो विदेश भी गया है या नहीं। दूसरी औरत बोली, काहे के बच्चे विदेश जाएंगे, यही कोई उसकी गर्लफ्रेंड होगी और उसने कहा होगा पहले इस बुढ़िया को निकालो बाहर, तब मैं तुम्हारे घर में आती हूं। और क्या पता वो उसके घर में ही हो, यही हो। जितनी मुंह उतनी बातें, क्योंकि इस मुंह को ढक्कन तो है नहीं। कुछ भी बोलने के पहले हम बिना सोचे समझे जो मुंह में निकला वो बोल देते हैं। इसी तरह वहां के लोगों ने भी अलग अलग बोलना शुरू कर दिया। मैनेजर ने सबकी बातें सुनी और कहा, मैं किसको फोन लगाऊं? अरे उस डॉक्टर को फोन लगाओ,
जो इनका बेटा है आज ये मर चुकी है, कम से कम उनके अंतिम संस्कार के लिए वो आएगा तो सही, यदि उसमें कुछ इंसानियत बची हो तो। मैनेजर ने कहा, उसका बेटा जिस दिन उसकी मां को यहां पर छोड़ के गया ना, उसके चौथे दिन भगवान को प्यारा हो गया। क्या बात करते हो? और फिर हर 2-3 महीने में जब ये बुढ़िया फोन करती थी तो उसका बेटा तो उससे बात करता था? नहीं, वो फोन मेरे पास ही था और उसमें उसके बेटे ने रिकॉर्डिंग कॉल करके रखा था, वॉइस रिकॉर्डिंग करके रखी थी, वही मैं ऑन कर देता था और ये बुढ़िया सुनती थी उसकी आवाज। वो यही बात फिर से दोहराता था कि बस मां, मैं 3-4 महीने में आने ही वाला हूं, जैसे ही मेरा काम खत्म होगा, जैसे ही मेरा रिसर्च का काम समाप्त हो जाएगा, मैं आपके पास आऊंगा। यही बात उसकी रटी रटाई रहती थी। 3 साल इस बुढ़िया ने निकाल लिए, पर आपने छुपाया क्यों? जिस दिन उसकी माता को वो लड़का यहां पर ले आया डॉक्टर, उसने मुझे कहा कि भाई साहब, मुझे ब्लड कैंसर है और मैं अब ज्यादा जी नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं मेरे मुंह से और मसोड़ों से खून निकलने लगेगा 1 या 2 दिन में, और मेरी मां ये बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसा कई बार हो चुका है, पर मैं छुपाता रहा और मेरा भी अंतिम क्षण कब आ जाए कोई भरोसा नहीं, चाहे मैं 1 दिन जीऊं या 2 दिन जीऊं, पर मेरे पश्चात मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, मेरी मां ने जो भी कमाया है और डॉक्टर बनने के बाद मैंने जो भी कमाया है, वो सब वृद्धाश्रम के नाम में लिख के जा रहा हूं, आप इसका सदुपयोग करना। ये उसके कागज रहे सारे। सभी लोग आंखों में से आंसू निकालने लगे। बिना सोचे समझे हम लोग किसी के प्रति भी क्या क्या सोच लेते हैं और क्या क्या बोल देते हैं। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। डॉक्टर होने की वजह से वो जानता था मैं कभी भी मर सकता हूं, मेरे बाद में मेरी मां का क्या होगा, और ये तो जीते जी मर जाएगी मेरी इस तरह की हालत देखकर। ये सोच के उस बेटे ने अपनी मां को वृद्धाश्रम में रखा। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं दोस्तों। हमें अच्छाइयों को ग्रहण करना है। अच्छाइयों को ग्रहण कर हम अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाए। अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा देखे। किसी के भी बारे में हम अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा तो नहीं बोले। बहुत बहुत धन्यवाद।